भोला मेरे तू ही अंधेरा तू ही। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, क्योंकि आज मुझे व्रत का उद्यापन भी करना है। मेरे 1 महीने से सावन के व्रत चल रहे थे, तो आज मैं वो उद्यापन भी कर दूँगी। तो इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, और जल्दी उठकर सबसे पहले नहाकर साफ़ सफाई करके मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मतलब छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, हल्का सा नमक और हल्का सा सोडा लगाकर। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे पूजन के लिए बनने वाले हैं जवे। तो ये जवे मैंने हाथ से खुद तोड़े थे, क्योंकि हमारे यहाँ घर के बने हुए जवों को ही महत्व दिया जाता है। क्योंकि पूजा पाठ के लिए जो होता है कि घर के जवे ही तोड़कर, घर से ही जवे तोड़कर वही बनाए जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा शगुन होता है कि घर के जवे ही होते हैं, मार्केट के जवे यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं इनको कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लूँगी। हल्का सा आप इसमें घी लगा सकते हैं। तो मैंने जवे अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं, लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको दूध में डालकर बॉईल कर लूँगी, और अच्छे से उबल जाएंगे। दूध में ही उबालने हैं इन्हें, और हल्की शक्कर इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स जवे बनकर तैयार होंगे, और मुझे छोले बनाने हैं, क्योंकि आज मुझे करना है उद्यापन। तो उद्यापन करने के लिए मैंने खाना बनाया, पंडित जी के यहाँ पे खाना जाएगा। तो उसी दौरान जब खाना बना रही थी मैं, बाहर पता लगा बहुत तेज़ से बिजली चमक रही है। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आती हूँ देखने के लिए, तो पता लगा, अंदर तो पता ही नहीं लग रहा था बारिश पड़ रही है। और इतनी तेज़ जब बादल गरजे और बिजली गिरी कहीं पर, तो पता लगा कि यहाँ के अरे बाबा, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो हम लोग बाहर जब देखने के लिए आए, तो यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो मेरी बेटी बोली, मम्मी पापा भी नहीं है नीचे, कहाँ गए हैं वो? तो मैंने देखा कि शायद वो ऊपर गए होंगे, क्योंकि उनको नहाने का बहुत शौक है बारिश में। तो वो नहाने के लिए ऊपर गए हैं, बताइए। और बिजली इतनी तेज़ चमकी थी, गिरी थी, मतलब कहीं पे गिरी होगी तो आवाज़ बहुत तेज़ आई थी। तो मैंने उनको फिर बुलाया, तो वो नीचे आ गए थे। मैंने उनसे बोला आप नहाकर आ जाओ इतने। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पेंट का काम आप लोगों को तो पता ही है कि चल ही रहा है। तो पेंट, ये लॉबी का पेंट तो हो चुका है। तो फ्रेंड्स छोले मुझे बनाने हैं, क्योंकि व्रत के लिए बनाने हैं, उद्यापन मुझे करना है। तो मैं इसमें प्याज लहसुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, ओनली फास्ट के अकॉर्डिंग ही छोले बनाऊंगी मैं। तो छोलों का मसाला तैयार है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो व्रत में नहीं ना खाया जाए। तो छोले मैंने रेडी कर दिए हैं। और ऐसे ही मैं फ्रेंड्स सारा खाना जब रेडी हो जाएगा, तो बाकी सारा सामान लेकर मैं मंदिर जाऊँगी। और तब हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। तो हम लोग रक्षाबंधन की तैयारी, वो 1:30 के बाद में रक्षाबंधन होगा। मतलब पूजा पाठ तो हम कर सकते हैं, लेकिन राखी जो बंधेगी भाइयों की, वो 1:30 के बाद ही बांधनी है। तो इसलिए मैं घर की तैयारी कर रही थी। सुबह उठकर जल्दी से मैंने खाना पीना बनाना शुरू करा, और छोले बना रही हूँ। और पूजन के लिए हमारे यहाँ पे जवे बनते हैं, वो मैं बना रही हूँ। छोले बनने वाले हैं, और इसको मैंने एक साथ ही फ्राई कर दिया है अच्छी तरह से। और इसके अंदर से थोड़े छोले मैं डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि फास्ट वाले अलग कर लूँगी, और बाद में मैं इसमें थोड़ा छोले मसाला डाल दूँगी, क्योंकि फ़ास्ट वालों के लिए मैं मसाले यूज़ नहीं करती हूँ। और फ्रेंड दूसरी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं आलू की। तो सूखे आलू मुझे बनाने हैं जीरे वाले, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं पूरी से, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स मैं उद्यापन जो करूँगी उसका सामान मैंने लाकर रख लिया था 2 दिन पहले ही, और अब मुझे बस जल्दी से खाना बनाना है और उद्यापन करने के लिए मंदिर जाना है। क्योंकि जब तक 1:30 बजे तक पूजन का टाइम होगा राखी बांधने का, तब तक मेरे पूजा पाठ का भी टाइम फिनिश हो जाएगा, और मेरा काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि खाना भी बन जाएगा और मैं मंदिर होकर भी आ जाऊंगी। फिर मैं उसके बाद में रक्षाबंधन के लिए तैयार हो जाऊंगी दोबारा से, क्योंकि अभी तो मैंने पूजा पाठ के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहन लिए थे कि हाँ कि पहले मंदिर का काम मैं पूरा कर लूँ। और फ्रेंड्स मैंने चाय बनाई 1 कप, क्योंकि हमारे देवों को नहाने जाने से पहले चाहिए होती है चाय। तो उनको मैं चाय देकर आती हूँ, फिर वो नहाकर आएंगे, तब तक पूजा की तैयारी मैं करना शुरू कर दूँगी। और वो नहाकर आ जाएंगे तो फिर पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, पूजन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं राम सीता लिखते हैं हम। पहले गेरू से और पोतनी मिट्टी आती थी उससे लिखते थे, लेकिन आजकल तो रेडीमेड मार्केट में मिल जाते हैं, इससे दीवारें ख़राब भी नहीं होती हैं। तो राम सीता लिखा हुआ मैं ले आई थी, इस पर राम राम लिखा हुआ है। और ये राखियाँ पूजन वाली हैं, और हमारे यहाँ जवे बनते हैं और फुल्का सिकता है। तो फुल्का और जवे और ये राखी, ये पूजन करेंगे इससे। तो मेरे हस्बैंड भी नहा कर आ गए हैं।
तो वो भी करेंगे और मेरा बड़ा वाला बेटा भी करेगा, क्योंकि बड़े वाले बेटे को मैं ज़रूर सिखा के चलती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि त्यौहार के टाइम पे कि कभी इनको घर से बाहर जाना पड़ जाता है, तो बच्चों को आना चाहिए। बड़े बेटे को मैं थोड़े थोड़े तीज त्यौहार सिखाती रहती हूँ कि हाँ कि उसको करने होते हैं, कभी करने होंगे तो लाइफ में, तो वो आराम से कर लेगा कि हाँ कि अगर पापा घर पे अवेलेबल नहीं है किसी टाइम पे तो वो कर ले। तो फ्रेंड्स, सारे फूल और ये सामग्री आप देख सकते हैं, राम सीता लिखा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं ख़रीद के लेकर आई थी। और ये जवे फुलका और फूल, पूजन का सारा सामान मेरे पास तैयार है। और एक जल का लोटा लेंगे पूजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये राम सीता लिखा हुआ जो होता है, ये स्टिकर जो लेकर आई हूँ, इसको पीछे एक चिट टाइप की लगी होती है, इसको हटाकर रैपर को इसके और आप यहाँ चिपका सकते हैं। इससे दीवारें आपकी ख़राब भी नहीं होंगी और अच्छा है, क्योंकि कनागत जब लग जाते हैं हमारे यहाँ पर तो तभी इन चीज़ों को हटाना पड़ता है, या पहले साफ़ करना पड़ता था कपड़े से, हम लोग गीले कपड़ा करके साफ़ कर दिया करते थे दीवारें, लेकिन अब ये स्टिकर सही है, इसको हम हटा के रख सकते हैं। तो ये बड़ा वाला बेटा मेरा कर रहा है और छोटा वाला बेटा देख रहा है कि हाँ ये लोग क्या करेंगे, कैसे कर रहे हैं। ये बहुत शांत स्वभाव के तो नहीं है, लेकिन ये लग रहे हैं देखने में शांत से, मगर ये देखते रहते हैं कि हाँ कि भाई कर रहा है। बस पापा और भाई के साथ में खड़े रहते हैं देखने के लिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने स्टिकर लगा दिए हैं और फुलका और जवे जो हैं इससे हम लोग भोग लगाएंगे और राखी वगैरह लगाकर भोग लगा देते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं। तो दोनों जने ये कर लेंगे अच्छी तरह से पूजा। और इस बार का तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि भद्रा आने की वजह से 1:30 के बाद ही राखी बंधेगी, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो वो बोले पूजन तो मॉर्निंग टाइम में है तो पूजन तो कर सकते हैं, बस भाइयों को राखी जो बांधनी है वो हम नहीं बांधेंगे, वो 1:30 के बाद 1:40 पर ही राखी बांधेंगे। तो इसलिए हमने पूजन तो मैंने सुबह ही करवा दिया इनसे कि आप पूजन तो कर लो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ही अच्छा होता है पूजन करने के लिए। तो दोनों ने पूजन किया, इन तीनों ने मिलकर अच्छे से, तो वो पूजन मैंने करवा दिया। और ये मैंने सबसे पहले मंदिर में लगवाया इनसे राम सीता इस जगह पर एक जगह, और फिर मैं घर की जो चौखट होती है, मेन डोर होता है, तो रूम के दरवाजे पर लगवाऊंगी और उसके बाद में लगवाऊंगी मैं अपनी लॉबी के गेट पर। तो फ्रेंड्स, ये लोग पूजन कर रहे हैं, अभी रूम के गेट पर कर रहे हैं और फिर उसके बाद भी करेंगे लॉबी के गेट पर। तो लॉबी के गेट पर करने के बाद में फिर मुझे जाना है मंदिर, तो मैं जल्दी से पूरियाँ बनाऊंगी, क्योंकि पूरियाँ बनानी है मुझे, पंडित जी के यहाँ लेकर जानी है, तो मैं वहाँ की तैयारी करूँगी। तो पूजन कराने के बाद फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद में मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं तीनों बच्चे मेरे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हाँ कि जहाँ मम्मी है, क्योंकि ये फ्री हो गए हैं तो अपनी अपनी बातें शुरू कर देते हैं, मम्मी ये मम्मी वो। और ये छोटा वाला तो बहुत ही शैतान है मेरा बालक। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड हेल्प कराने के लिए आ गए थे, तो फिर इन्होंने थोड़ी सी पूरियाँ उतरवाई और फिर उसके बाद में बेटी आ गई थी, वो बोली इतने पापा करा रहे हैं, फिर बाद में मैं आ जाती हूँ कराने के लिए। तो थोड़ी सी हेल्प हो गई, क्योंकि त्यौहार का दिन है, काफ़ी सारे काम होते हैं और फिर मुझे लेट हो रहा था जाने के लिए, तो इन्होंने थोड़ी हेल्प मेरी करा दी है पूरियाँ उतरवाने में। तो इन्होंने मेरी, इनको फ्रेंड्स पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, तो ये चले गए जब इन्हें पता लगा कि कैमरा ऑन है। और फिर बेटी ने मेरी हेल्प करा दी थी, क्योंकि वो पूरियाँ बेल देती है अच्छी तरह से, तो उसने पूरियाँ बेली और फिर उसके बाद में मैंने उतारी पूरियाँ। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ मंदिर तैयार होकर। तो हमारे यहाँ जो पेंट का काम हो रहा था वो कंप्लीट हो गया था, और मेरा बेटा इससे पहले तैयारी कर रहा था सोफे को ड्राइंग रूम से बाहर निकाल के लॉबी में लगाने की। सो गाइस आज हमारी बुआ दीदी मामी वगैरह हमने इंतजाम करके रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं आ जाती हूँ फिर मंदिर, और मंदिर में आप देख सकते हैं ये मंदिर बाहर से ऐसा दिखता है, और शंकर भगवान जी का मंदिर है, ये शिव परिवार पूरा यहाँ पर है। तो मैं श्रृंगार का सामान लेकर आई थी, सारा उद्यापन करने का जो जो सामान होता है, और मैं सारे सामान में यहाँ पे शिव गौरी विहार में ही मंदिर है, मैं यहीं पर ही आती हूँ पूजा करने के लिए। ये काफ़ी पास पड़ता है हमारे घर के, और जैसे जैसे मुझे बताया गया था वैसे वैसे मैं सामान लेकर आई हूँ यहाँ पर पूजा करने का। मैं यहाँ पर शिव परिवार के कपड़े लेकर आई थी, और जो यहाँ पे पार्वती माता है उनके लिए लहंगा चोली लेकर आई थी, और वो मैंने जैसे जैसे कपड़े लेकर आई थी पंडित जी बोले आप इन्हें पहना दीजिए, तो मैंने सारे कपड़े भगवान जी को पहना दिए और पूजा करी। और पूजा करने के बाद में भोग का प्रसाद मैंने पंडित जी को दे दिया था भोग लगाने के बाद में। और सारे जैसे कपड़े जो थे, जनेऊ था और जो अंगूछे वगैरह थे, वो भगवान जी को चढ़ाने के बाद में पूजा पाठ करके अच्छे से, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया
और पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग पंडित जी से प्रसाद लेकर अपने घर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जिस तरह से आता था वो मैंने पूजा करी और शंकर भगवान जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, मुझ पर भी बना रहे और आप लोग पर भी बना रहे, ऐसी मैंने प्रार्थना मैं हमेशा करती हूँ। सबको भगवान सुख शांति दें। और फ्रेंड्स, सारे भगवान का आशीर्वाद लेकर और सर को झुकाकर हमने सब भगवान का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर राधा कृष्ण है और राम सीता लक्ष्मण की प्रतिमा है और गणेश जी हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा यहाँ पर हैं। तो हमने सबका आशीर्वाद लिया फ्रेंड्स इस तरह से। और फिर उसके बाद में हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। फिर पंडित जी ने मुझे यहाँ पर प्रसाद दिया रिटर्न में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरह से व्रत का उद्यापन किया सावन के महीने के और रक्षाबंधन की कैसे पूजा करी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंड्स नीचे। यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है और चामुंडा माता के मंदिर में जल चढ़ाकर और माता का आशीर्वाद लेकर हम लोग चल देते हैं सीधे अपने घर के लिए। और घर जाकर हम लोग आपको बताएंगे कि हाँ, हमारे घर पर कौन कौन आया रक्षाबंधन के लिए, राखी बांधने के लिए, मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। तो ब्लॉग में बने रहना, सेकंड ब्लॉग में जल्दी डालूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम आ जाएंगे अपने सीधे घर पर।